बहुत ही क्विक है भाई, बहुत ही क्विक है। मतलब हेलो भाई, वरुण पवार 50 लाख रुपए से ऊपर गाड़ी के लिए खर्च करना मेरे लिए, मुझे पर्सनली थोड़ा सा अजीब सा लगता है भाई। लेकिन एक गाड़ी है जिसकी मैं आंख मीच के कह सकता हूँ, अगर 1 करोड़ तक का किसी का बजट है और अब मेरी तरह खींचने का, भगाने का शौकीन है और एंथुसियास्ट है भाई गाड़ी को खींचने के मामले में, देन BMW की 340i इज देयर फॉर यू। देखो, जहां पे 340i का नाम आ गया ना, वो हर एक इंडियन बंदे के, जो भी एक बॉय होगा जिसकी भी जवानी फूटे होगी, नई नई 20-25 साल की उम्र होगी, उसका ही ड्रीम होता है भाई गाड़ी देखने में। इतनी प्यारी है, फीचर्स इतने प्यारे हैं, प्लस सबसे फेवरेट जो इसका पार्ट निकल के आता है ना इस प्राइस रेंज में भाई, वो है इसका मेन इंजन। 2 बार इसको मैं ऐसे करूंगा तो इसका बोनट खुल जाता है। वहां पे कुछ भी ऐसा दिया नहीं जाता है कि यहाँ से आप इसको प्रेस करो। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टेट्स दिए जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखता है इसका इनलाइन 6 सिलेंडर ट्विन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन। भाई ये इंजन बहुत ही ज्यादा खास है। इंडिया छोड़ो भाई, विदेश में भी वन ऑफ द बेस्ट 6 सिलेंडर इंजन ये माना जाता है। ये टोयोटा की सुपरा में भी इवन यूज किया जाता है भाई ये इंजन। और ये BMW का इन हाउस इंजन है। BMW ने खुद इसको डेवलप करा है। आपको पावर के साथ माइलेज भी अच्छी खासी निकाल के दे देता है, क्योंकि इसके अंदर माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है इसमें, जिसके अंदर 48 वोल्ट की बैटरी भी लगी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको 7-8 की कैसे भी चलाने पे माइलेज कहीं ना कहीं गाड़ी डिलीवर करके दे देती है। प्लस ट्विन टर्बो 6 सिलेंडर इनलाइन है, तो स्ट्रेट आपको यहाँ पे पूरे सिलेंडर अपने को देखने को मिल जाता है। V6 वगैरह नहीं है, इनलाइन 6 सिलेंडर है। तो जो इंजन है वन ऑफ द बेस्ट रिलायबल इंजन माना जाता है भाई साहब। और ये इंजन सीधा बाहर से इंपोर्ट होता है और यहाँ पे गाड़ी में लगाया जाता है। हालांकि 340i इनके चेन्नई प्लांट में असेंबल होती है। ये गाड़ी पूरी की पूरी बन के नहीं आ जाती कि CBU बन के आती हो। इस गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स बन के आते हैं और इनके जो इंडिया में चेन्नई प्लांट है BMW का, वहां पे इस गाड़ी को असेंबल कर दिया जाता है। लेकिन जैसे इनका ये इंजन हो गया, इसका गियर बॉक्स हो गया, ये CKD आती है, मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन ये बना के आते हैं। यहाँ पे जस्ट इनको असेंबल करके फिट किया जाता है। इसीलिए आपको जो इंजन की क्वालिटी मिलती है ना, वो वही वाली मिलती है जो आपको जर्मनी में या फिर यूरोप वगैरह में मिलती है। तो ये बहुत तगड़ी पावर निकाल के देता है। 369 हॉर्स पावर मिलती है आपको इसके अंदर, प्लस 500 Nm का टॉर्क। सबसे खास बात, चारों पहियों में पावर है इसके अंदर। एक्स ड्राइव जिसको बोलते हैं, मतलब ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है ये। इतनी पावर है इस गाड़ी के अंदर। आप सही तरीके से इंडिया में देखने जाओ तो इसके अंदर कंपटीशन में आपको ज्यादा गाड़ियां देखने को मिलती ही नहीं है, ना मर्सिडीज ना ऑडी, स्पोर्ट्स बैग वगैरह को छोड़ दो। लेकिन एक ट्रू कॉम्पिटिटर इस गाड़ी का कोई नहीं है। अब खुद बताओ, जब इतनी अच्छी इंजन परफॉर्मेंस से गाड़ी निकाल के देगी, 4.4 सेकंड्स में 0 to 100 टच करेगी, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ, भाई टायर्स तो आपको 1 नंबर टायर होने चाहिए। वहां पे इस गाड़ी में भाई साहब मिशलिन से बेस्ट कोई सूट कर ही नहीं सकता। यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अंदर मिशलिन के पायलट स्पोर्ट 5 टायर डले हुए हैं। ये देते हैं आपको बेस्ट कंफर्ट भाई गाड़ी के अंदर। बेस्ट इनकी हैंडलिंग है। देखो, इतनी बड़ी गाड़ी इतने प्यारे इंजन के साथ, जहां पे इतनी पावर आपको एकदम से तुरंत मिलती है 4 सेकंड में 100 की, वहां पे आपको एकदम से भाई हैंडलिंग वगैरह शार्प होनी चाहिए। जहां पे परफेक्टली हेल्प करते हैं भाई ये लो प्रोफाइल टायर मिशन की तरफ से। बेस्ट कंपाउंड है भाई इनका, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कम रोड नॉइज देखने को मिलती है गाड़ी के अंदर। ये टायर्स देते हैं आपकी गाड़ी में आपको बेस्ट हैंडलिंग। अगर आप कॉर्निंग कर रहे हो, शार्प टर्न्स पे एकदम से टर्न मार रहे हो, तो इनसे बेटर परफॉर्मेंस आपको कोई और टायर दे ही नहीं सकता मार्केट में। अच्छे कंपाउंड होने की वजह से, मिशलिन के अच्छे टायर्स के ट्रेड और कंपाउंड से ना एक्वाप्लेनिंग रिस्क भी कम होता है, यानी कि बेटर वेट परफॉर्मेंस आपको देते हैं। और प्लस सेफ्टी की तो भाई कहने की, देखो इतनी हाई स्पीड जब आपकी गाड़ी चलती है ना, तो जरूरी है कि सेफेस्ट टायर आपकी कार में होने चाहिए भाई, कल को वो फट ना जाए चलते रोड पे। आप फैमिली के साथ हो तो मिशलिन अगर आपकी गाड़ी में, तो आप टेंशन फ्री अपनी गाड़ी को कितना भी भगा सकते हो। अंडर स्पीड लिमिट ही चलाओ वैसे तो, लेकिन आपको फुल ऑन कॉन्फिडेंस रहता है कि बम्पीनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। ब्रेक आए चाहे कुछ भी आए, आपको रियलाइजेशन भी नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से अगर इतनी हाई एंड परफॉर्मेंस कार ले रहे हो ना, तो भाई मिशलिन के पायलट स्पोर्ट 5 टायर तो आपकी गाड़ी में मस्ट हैं। या फिर कोई और गाड़ी भी अगर आप लग्जरी यूज कर रहे हो, तो भाई इनको डलवाने के बाद ना जमीन आसमान का फर्क आ जाता है गाड़ी की ड्राइव करने में। जैसे BMW 340i की अगर आप लुक देखते हो तो बहुत ही प्यारी है भाई। जहां पे आपको बेस दिख जाए ना, स्पोर्ट 340i, समझ लो भाई बंदे ने 85 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और एक बंदा ट्रू एंथुसियास्ट है। प्रॉपर आपके पास बढ़िया वाला बूट स्पेस बन जाता है। और गाड़ी की लुक्स के बारे में तो कहने ही क्या। अब ये गाड़ी रिसेंटली परचेज करी गई है, 2 महीने पुरानी गाड़ी है सिर्फ। देखो इस तरीके की मिलती है। यहाँ पे BMW का लोगो हो गया, यहाँ पे अनलॉक का बटन, लॉक का बटन, यहाँ पे बूट अनलॉक हो जाता है और यहाँ पे अपना लाइट्स को ऑन करने का ऑप्शन है। लेकिन चाबी की ना क्वालिटी बहुत ही हल्की है, मतलब इसमें वेट ही नहीं है, तो ऐसा लगता है नकली नकली सी चाबी। हालांकि इसकी एक डिजिटल की बन जाती है फोन के अंदर ही, आपको इसकी जरूरत ही बहुत कम पड़ती है। लेकिन स्टिल अगर हाथ में इसको फील करते हैं तो बहुत ही हल्की आपको लगेगी। लुक्स देखो कितनी प्यारी आपको गाड़ी की मिल रही है। प्लस यहाँ पे हेडलाइट्स बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे ब्लू एक्सेंट जो रात में जलता हुआ आप देख रहे हो स्क्रीन पे, रात के टाइम पे थ्रो भी बहुत तगड़ा है। प्लस ये अपने आप एडेप्टिव भी है, अपने आप एडजस्ट भी होती है। बहुत प्यारी हेडलाइट्स है। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है गाड़ी की, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। इंडियन रोड्स के हिसाब से गाड़ी लोग इसको इसीलिए परचेज नहीं करते क्योंकि बहुत कम है। 130 mm की भाई ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर मिलती है। और जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो ग्रिल है ये देखो कैसे अपने आप खुल जाती है।
और जब गाड़ी को बंद करते हैं, दिस इज BMW, क्योंकि भाई एयर इनटेक के लिए यहाँ पे ओपन होती है। ट्रू मतलब जिसको आईसी इंजन चाहिए ना भगाने का, ईवी भी नहीं, तो उनके लिए बहुत तगड़ी है। साइड से गाड़ी की लुक बहुत ही प्यारी है, एकदम ऐसा लगती है फ्लैट फ्लैट सी, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ब्लैक डोर हैंडल्स हैं इसके, यहाँ से इसका पेट्रोल भरता है और यहाँ पे इसके ORM आप देखोगे ऑटो फोल्ड तो है ऑब्वियसली, प्लस यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। फ्रंट कैमरा भी है, 360 डिग्री कैमरा ऑब्वियसली इसके अंदर आता है। प्लस ये देखिए इसकी ओवरऑल लुक, पीछे से आपको ये बम्पर का डिजाइन बहुत अच्छा है और यहाँ पे आपको रियल वाले एग्जॉस्ट देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड, ऐसा कुछ फेक सिस्टम नहीं है। अब इतना बड़ा इंजन है भाई तो 2 एग्जॉस्ट तो आपको ऑब्वियस ही बात है मिल ही जाते हैं गाड़ी के अंदर। बस ये लेटेस्ट वाली 340 आई है भाई, जो आज की तारीख में आ रही है ना, इसके अलॉय व्हील्स वगैरह का डिजाइन भी बहुत अच्छा है और मिशलिन टायर तो कॉम्प्लीमेंट इसको करते ही हैं। प्लस ऊपर की तरफ एक सनरूफ भी इसके अंदर मिल जाती है, ऑटोमेटिक मिलते हैं आपको इसके अंदर, वाइपर हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक है। गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई, मेन मजा वहाँ पे है। सबसे पहले तो आप डोर ओपनर देखो भाई, बहुत ही प्यारा आपको डोर ओपनर मिलता है एस्पोर्ट लोगो के साथ। प्लस यहाँ पे आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच मिल रहा है, लॉक अनलॉक के यहाँ पे बटन्स हैं, यहाँ पे मेमोरी सीट्स हैं, प्लस चारों पावर विंडो 1 टच अप 1 टच डाउन आती हैं अपने, और यहाँ से आप ORM जो अपने एडजस्ट करते हो। हरमन कार्डन के इसके अंदर स्पीकर आते हैं भाई, यहाँ से बूट अनलॉक आप कर सकते हो और ये सब चीज बहुत ही इसकी प्रीमियम है। प्लस इसके अंदर एल्केंटारा सीट नहीं है, इसके अंदर नॉर्मल आपको लेदराइट सीट्स मिल रही हैं विद BMW लोगो एवरीवेयर, करने का इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन है। प्लस इस बटन को दबाते हैं तो जो ये वाली चीज आपकी ये एडजस्ट होती है, जिससे आपको बेटर ग्रिप मिलती है कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर। और आप इसका इंटीरियर देखिए भाई, लुक एट दिस मैन, बैठते ही अंदर आपको एकदम से प्रीमियम फील आता है कि पहली बात तो आप बहुत ही लो बैठते हो भाई, ऐसा लगता है आप जमीन से जुड़े हुए बंदे हो। और बहुत ही नीचे एक साइड इसकी प्लेसमेंट है, यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको जैसे आप ऑन करते हो तो गाड़ी अपनी ऑन हो जाती है। तो स्टॉक में ही भाई साहब एग्जॉस्ट में इतनी एकदम से आपको आवाज मिलती है ना, बहुत ही प्यारी लेवल की आपको आवाज मिलती है। नॉर्मल 3 सीरीज नहीं है, ये प्रॉपर पावरफुल वाली है। नॉर्मल 3 सीरीज में आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है, लेकिन दिस वन है 3 लीटर का प्रॉपर 6 सिलेंडर इंजन भाई। और इसके इसका मिलता है भाई अपना मीटर, जिसको आप अलग अलग तरीके से नीचे और कर सकते हो। बस पेडल शिफ्टर्स भी इसके अंदर आते हैं, पूरी बड़ी स्क्रीन है भाई आपको मिल रही है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, तो बेसिक फीचर्स हैं। प्लस बहुत ही सारे फीचर्स इसके अंदर आते हैं। सीट कंफर्ट में अगर हम जाते हैं तो ये वही अपना मेमोरी सीट फंक्शन के हिसाब से आप सीट एडजस्ट कर सकते हो। आपको लंबर सपोर्ट कितनी चाहिए, बैक रेस्ट, हेड, भाई बहुत सारे फीचर्स हैं। यहीं से आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल भी अपना स्विच कर सकते हो। फैन स्पीड वगैरह एडजस्ट करने का सारा ऑप्शन यहीं पे, और जो एनिमेशन गाड़ी के बनते आते हैं वो तो कह नहीं किया भाई। प्लस में यहाँ पे आपको डुअल जोन AC मिल जाता है, यहाँ पे इसके बटन्स हैं, वॉल्यूम कंट्रोल हो गए, यहाँ पे फिजिकल बटन्स दे रखे हैं हर एक चीज के, टच बेस्ड नहीं है। यहाँ पे एम्बेड लाइटिंग इसकी मिलती है। प्लस इस डायल से आप अपनी जो स्क्रीन है इसको कंट्रोल भी करते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB A पोर्ट, वायरलेस चार्जर। यहाँ पे आपको भाई इसके ड्राइव मोड्स मिलते हैं, ऐसे लगाओगे रिवर्स पे लग गई, ऐसे ये लग गई D मोड पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इसका, और यहाँ पे इसके ड्राइव मोड मिल जाते हैं, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको प्रो लगाना हो। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इधर है, कार्बन फाइबर टाइप फिनिश आपको यहाँ पे मिल रही है। प्लस यहाँ पे इसका मिलता है एक आर्म रेस्ट भी अपने को, और यहाँ पे आपको बड़ी सी एक सनरूफ देखने को मिल जाती है गाड़ी के अंदर। बड़ी तो नहीं है, मतलब छोटी सनरूफ मिल रही है आपको, लेकिन इन लोगों को मेन परफॉर्मेंस से मतलब है, इन सब फालतू चीजों से मतलब भी नहीं होता आई गेस भाई, मे बी। पेन स्पोर्ट की बेजिंग मिल रही है, इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है। इसको आप कवर भी कर सकते हो इस तरीके से, एंड दिस लुक्स सुपर ड्यूपर प्रीमियम भाई। अगर मैं इन चाबियों को हटाऊंगा तो अब आप देखिए पूरा कवर हो जाता है। फिर गाड़ी में आपको 260 तक मार्किंग खींचने का अपना आज कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्लस यहाँ से आप अपना लेआउट भी चेंज कर सकते हो, गाड़ी के अंदर अलग अलग लेआउट्स आते हैं यहाँ पे बन के भाई। प्लस यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले भी इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ इसकी हेड्स अप डिस्प्ले ये देख रहे हो आपको, ये यहाँ पे स्पोर्ट व्यू बन के आता है, प्रीमियम टाइप की आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिल रहा है। सीधी फ्रंट विंडशील्ड पे आपको रिफ्लेक्शन मिलती है। देखो यहाँ पे आपको इसके AC वेंट्स मिलते हैं, प्लस यहाँ पे इसके भाई हेडलाइट्स कंट्रोल करने का पूरा ऑप्शन दिया गया है। गाड़ी का अगर आप एक्सीलरेटर और ब्रेक पेडल देखोगे तो दे आर वेरी वेरी प्रीमियम भाई, और इसको 2 बार ऐसे पुल करने पे अपना जो बोनेट है ना वो खुल जाता है। एक दिक्कत जो मुझे लगती है ना इस गाड़ी में, वो इसका स्पेस यार, स्पेस आपको बहुत कम मिलता है। लेकिन यार एक ऐसी सेडान है 4 डोर में जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आपने को देखने को मिलती है। ये इंजन भाई साहब ऐसी गाड़ी में होना बहुत जबरदस्त चीज है। और यहाँ पे आपको इसके डिस्प्ले मिल जाते हैं, पीछे की साइड AC, 2 टाइप सी पोर्ट है, और ये अपने को मिलते हैं इसके AC वेंट्स वगैरह भी। और यहाँ पे रियर आर्मरेस्ट भी मिलता है, मतलब थोड़ी बहुत जर्नी तो कर ही सकते हो आराम से, कंफर्टेबल है। और यहाँ पे अपने को मिलते हैं इसके 2 कप होल्डर्स। ये वाली जो सीट है ना ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। प्लस यहाँ पे इसका मिलता है भाई अपना ग्लव बॉक्स। और ये जो डिस्प्ले ना ये कर्व है पूरी, ये देखो पूरी कर्व डिस्प्ले। आजकल की गाड़ियों में ऐसा कनेक्टेड आता है, लेकिन वो एक सिंगल स्क्रीन आती है सीधी, लेकिन दिस इज पूरी की पूरी कर्व डिस्प्ले। और यहाँ पे इसका सबवूफर भी मिल रहा है, और यहाँ पे इसका ऑटो IRVM आता है। और मेन यहाँ पे आप लाइट्स वगैरह के कंट्रोल देखोगे वो सारा कुछ यहाँ पे, सनरूफ भी थोड़ी हेलोजन टाइप लाइट इसके अंदर मिक्स है, प्लस एसोस का बटन। जैसी गाड़ी को बंद करते हैं ना तो एक्टिवेट प्री कूलिंग आता है, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो पहले ही अपना कूल वूल का सिस्टम चलने लग जाता है। और ये देख लो इसमें क्या क्या आता है, प्री कूलिंग आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हो, आपको कब चाहिए कब नहीं चाहिए।
जैसे कूल फीचर्स आते हैं भाई गाड़ी के अंदर। मेन इस गाड़ी का जो मजा है ना वो चलाने का है इन मिशलिन के टायर्स के साथ। चलो चला के देखते हैं कैसा मजा देती है गाड़ी। मेन BMW का कहना है भाई ये इंजन है ना इनका, सुपरा में भी आता है, ये 4.4 सेकंड्स में 0 to 100 निकाल के दे देता है। ये इसको स्पोर्ट पे डालते जरा टेस्ट करते हैं भाई। स्पोर्ट पे लग गया, स्पोर्ट प्लस पे सब कुछ चेंज हो जाता है। इवन आप स्पोर्ट की कई सारी सेटिंग चेंज कर सकते हो। लेट्स सी कितने सेकंड्स में भाई 0 to 100 जाता है। बहुत ही क्विक है भाई, बहुत ही क्विक है। मतलब इससे फास्टेस्ट मैंने किया EV6 चला रखी है जो इसी के अराउंड लगभग 3 कुछ सेकंड्स में जाती है। तो लेकिन वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई, लेकिन इसका ऑल व्हील ड्राइव जो सेटअप है ना वो 4.4 सेकंड्स में इसको 100 पहुंचाने में सक्षम है भाई, और बहुत ही पावरफुल है। हैंडलिंग देखो इसकी, इतनी जबरदस्त हैंडलिंग है ना भाई, कितनी भी स्पीड पे हो आपको मजा दे देती है गाड़ी, एक नंबर। ये देखो, एंड इतनी फास्ट टच करती है आपके 200, अनबिलीवेबल है भाई इसकी परफॉर्मेंस ना, नेक्स्ट लेवल। ब्रेकिंग नेक्स्ट लेवल, हर चीज BMW जर्मन स्टाइल आपको मिलती है। मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी वहां से डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं हो रही है। अगर CBU आती तो 85 लाख की नहीं आपको करोड़ों में मिलती, लेकिन यहाँ पे असेंबल कर रही है BMW उसको स्मार्टली। तो इसीलिए ये गाड़ी इस प्राइस में बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और इसका कंपटीशन कोई आ भी नहीं पा रहा भाई इसी वजह से, क्योंकि BMW का इन हाउस डेवलप करा हुआ है इंजन है भाई। इसको पंजा दबाती गाड़ी पागल सी हो जाती है, एकदम भागने के लिए तत्पर रहती है। प्लस इसकी जो सीट्स का कंफर्ट है वो बहुत ही प्यारा है। आप देखो रात में लाइटिंग देखो इसका, ये भी पिंक कलर कर रखा है तो चलो थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है बेकार सा, पर अगर आप इसको थोड़ा अच्छा सा कर लोगे बॉयज टाइप तो फिर भाई बढ़िया दे देगी। प्लस इसके अंदर माइल्ड हाइब्रिड है तो कहीं ना कहीं आपको माइलेज भी ठीक ही देखने को मिल जाती है। देखो MG हेक्टर पेट्रोल ऑटोमेटिक से तो बढ़िया ही दे रही है भाई। तो 5.7, जबकि मैं इसको बहुत ही बुरी तरीके से चला रहा हूँ तब ये 5.7 की शो कर रही है। अगर आप इसको बेहद ही प्यार से चलाओ, जैसा अभी स्पोर्ट प्लस इसका लग रखा है, अगर मैं इसको इसके इको प्रो पे यहाँ पे स्विच कर दूँ, इवन कंफर्ट पे भी कर दूँ, तो ये बढ़िया कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगी। और इसका ये पूरा कुछ थीम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इट्स ड्राइव मोड। प्लस इसके हेड्स अप डिस्प्ले में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई कि गाड़ी की स्पीड क्या है, अपना नेविगेशन भी प्रॉपर आपको बताएगा, कितनी देर में आपको लेफ्ट लेना है राइट लेना है। हालांकि कैमरे में चीज़ विजिबल नहीं हो पाती है, लेकिन वैसे रियल लाइफ में देखने में काफ़ी क्लासी सी लगती है। इसके अंदर ना स्टॉक एग्जॉस्ट है, डुअल एग्जॉस्ट इसके अंदर आते हैं, और जब जैसे आपने पुश करा गाड़ी को और आप जैसे रेस छोड़ते ना तो आवाज़ सुनो आप, कितनी प्यारी आवाज़ आती है इसके अंदर। ये देखना, जैसे मैंने रेस दी भाई ऐसे लगता है आफ्टर मार्केट आपने करा रखा हो। हालांकि ये अपना उसी तरीके से आता है जितना मतलब गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन भाई स्टॉक में भी ना ये बहुत प्यारी आवाज़ निकाल के देती है। सुनो आप एक बार प्यार से, एकदम से ट्रूप, एकदम जिनको भगाने का गाड़ी को शौक है ना उनके लिए बहुत ही प्यारी चीज है भाई ये। पेट्रोल में थोड़ा ना बेस वाली आवाज, इसके अंदर डीप आवाज है थोड़ा सा, थैंक्स टू इसके इनलाइन जो 6 सिलेंडर इंजन है ना, बहुत डीप सी बहुत प्यारी सी आवाज है। V6 तो थोड़ी शार्प सी आवाज निकालता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी प्यारी सी मीठी सी आवाज आपको मिलती है भाई। साथ में बहुत ही स्मूथ एक्सेलरेशन है इसके अंदर, मतलब वाइब्रेशंस बिल्कुल फील नहीं होती है। प्लस गियर शिफ्टिंग थैंक्स टू इनका बाहर से ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी से इनका डायरेक्ट ये इंपोर्ट होता है, तो बहुत ही प्यारा गियर बॉक्स है भाई। 8 स्पीड का इनका, प्लस ऑल व्हील ड्राइव है, चारों पहिए एक साथ जान लगा के घूमते हैं, तो उसके साथ भी 13 की जो माइलेज है वो निकाल पाती है। V6 से ज़्यादा स्मूथ है भाई ये, बहुत ही लीनियर पावर डिलीवरी मिलती है, कहीं कोई गियर शिफ्टिंग अप डाउन का फील ही नहीं होता है, बहुत प्यारी भागती है। बहुत दबी सपना है भाई ये बहुत लोगों का। ये देखो इसका गियर शिफ्टिंग का भी बहुत ही अच्छा है, मतलब मेरे को हाथ वाले से जो मर्सिडीज के में आता है तो इसका ज़्यादा बेटर लगता है। एक डेडिकेटेड स्पेसिफिक जगह है, कोई भी बंदे इसको ड्राइव कर सकता है। अब मर्सिडीज में आपको केवल यहीं पे ये ऑप्शन मिलते हैं, तो गलती से कई बार अगर आप न्यू हो इसमें तो वो होता क्या है भाई कि आप उसको इंडिकेटर्स वगैरह स्विच करने के चक्कर में उसको रिवर्स या न्यूट्रल पे डाल देते हो। रिवर्स तो हालांकि नहीं लग सकता, लेकिन वो न्यूट्रल आसानी से हो जाता है। प्लस इसका 360 डिग्री कैमरा कुछ इस तरीके से आता है, बहुत ही क्लियर कैमरा है। प्लस ऑल दी गाइडलाइंस, जब 3D व्यू करते हैं तो यहाँ पे कार बन के आगे, लेकिन इसके मिशन के टायर मिस हो गए फिलहाल। यहाँ पे कार वॉश के फीचर्स भी आते हैं भाई यहाँ पे। फ्रंट 3D व्यू देखो, लेकिन ये घूमता नहीं है सच, इसको कार प्ले पे करते हैं। बहुत ही बड़ी ह्यूज स्क्रीन है, इसका इनबिल्ट भी नेविगेशन आता है, लेकिन एप्पल कार प्ले इज द बेस्ट। प्लस ये सबसे फास्टेस्ट इंडिया की ऐसी गाड़ी है भाई जो पेट्रोल इंजन के साथ सबसे ज़्यादा फास्ट है। मैंने जैसे बताया आपको EVs तो बहुत आ रही हैं, इससे भी ज़्यादा फास्ट आती हैं, लेकिन दिस इज दी फास्टेस्ट जो लोकली असेंबल इंडिया में ही हो रही है, और कोई ब्रांड इतनी फास्टेस्ट गाड़ी
स्पेसिफिकली पेट्रोल में निकाल ही नहीं रहा, या तो इंपोर्ट करता है सीधे सीधे, तब उसकी प्राइस हाई हो जाता है। इसलिए 340i ना लोगों के बजट में भी आ जाती है जो इसको भगाने के शौकीन है। अच्छा, स्पोर्ट्स ही नहीं कि भैया आपको स्पोर्ट्स भी, इसके में आपको मिक्स कॉम्बिनेशन मिलता है, भगाने वालों के लिए भी आपको बढ़िया है। प्लस अगर डेली यूजेबिलिटी के हिसाब से भी आप देखो, अगर मैं इसको कंफर्ट पे लगा देता हूँ तो आप इसको डेली यूज भी आराम से इस गाड़ी को बना सकते हो। प्लस कंफर्ट भी बहुत प्यारा है भाई, ये देखो आप ऐसे खराब रास्तों पे चलते हो ना तो उसमें बहुत बढ़िया चलती है गाड़ी। प्लस हाईवे टूरिंग के लिए तो कहने ही क्या, बहुत अच्छा मजा दे देती है आपको कहीं ना कहीं। हैंडलिंग के तो भाई कहने ही क्या, प्रॉपर जर्मन है। मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना आपको इतनी ज्यादा पावरफुल गाड़ी, इतनी हाई प्रेस्टीज वैल्यू के साथ, लग्जरी वैल्यू के साथ मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं मिल सकती। हालांकि इसके अंदर वो एडास वाली चीजें नहीं है कि एडास मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम है, थोड़ा नहीं काफी कम है भाई। 130 mm इज टू बेसिक फॉर इंडियन रोड से। वही लोग लेते जिनको पता है भैया मेरे को सही रूट्स पे निकलना है। अगर गलती से गलत रोड पे इसको लेके निकल गए तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी ये कर सकते हैं। अगर नॉर्मल टायर्स हैं आप गाड़ी में, अगर मिशलिन है, पायलट स्पोर्ट 5 तो फिर अच्छी चलेगी भाई। और हैंडलिंग वगैरह इसकी इंप्रूव करने में ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं वैसे तो भाई। प्लस हॉर्न वगैरह भी इसका काफ़ी सॉलिड वाला है, वो प्रॉपर जर्मन, हर जर्मन गाड़ी में हालांकि यही हॉर्न आता है, लेकिन बढ़िया आपको हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के साथ सेफ्टी वगैरह भी अच्छी प्रोवाइड कर देती है गाड़ी। हालांकि इसके पार्ट सारे बाहर से आते हैं, तो अगर कल को गाड़ी एक्सीडेंट होती है या कुछ भी आपको पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर आपको दिक्कत लगती है भाई। गाड़ी के पार्ट्स बहुत दिन में बाहर से जर्मनी से ही सीधे इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इवन एक हेडलाइट की कीमत 4-4 लाख रुपए है। हालांकि वो तो इंश्योरेंस होता है, लेकिन उसके लिए वेट आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ जाता है भाई इसके लिए। बाकी आप बताना भाई आपकी क्या ओपिनियन है 340i के बारे में। मेरे ख्याल से तो बहुत वैल्यू फॉर मनी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल, बहुत ही प्यारा है ये। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।